अलर्कोपाख्यान का आरंभ नाग कुमारों के द्वारा ही ऋतुध्वज के पूर्व वृत्तांत का वर्णन। सुमति कहते हैं, पिताजी, प्राचीन काल की बात है। शत्रुजीत नाम के एक पराक्रमी भी राजा राज्य करते थे, जिनके यज्ञों से पर्याप्त सोमरस पान करने के लिए ही कारण देवराज इंद्र बहुत संतुष्ट रहते थे। उनका पुत्र भी वृद्धि, पराक्रम, बुद्धि और पराक्रम और लावण्य से क्रमशः ही बृहस्पति, इंद्र और अश्विनी कुमार की समानता करता था। वह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल और पराक्रम और चेष्टाओं वाले अन्य राजकुमार से घिरा रहता था। कभी तो उसके शास्त्रों का ही विवेचन और उसके सिद्धांतों का निर्णय होता था। कभी काव्य चर्चा, संगीत श्रवण और नाटक देखने आदि से समय ही व्यतीत होता था। राजकुमार जब खेल में लगते, उस समय उन्हीं की अवस्था वाले ही बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के बालक भी प्रेम बस वहां खेलने आते थे। कुछ समय बीतने के पश्चात ही अश्वतर नामक नाग के दो पुत्र नागलोक से पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने को छिपा रखा था। वे देखने में बड़े सुंदर और तरुण थे। वहां जो राजकुमार तथा ज्ञान द्विज बालक खेलने आते थे, उनके साथी वे भांति भांति के विनोद करते हुए भी वह प्रेम से रहते थे। और राजकुमार, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पुत्र और वे दोनों नागराज के बालक साथ ही साथ स्नान, अंग सेवा, वस्त्र धारण, चंदन और अनुलोप और भोजन आदि कार्य कराते और राजकुमार के प्रेम बस नागराज के दोनों पुत्र प्रतिदिन वही प्रसन्नता के साथ वहां आते और उनके साथ भांति भांति के विनोद, हास्य और वार्तालाप आदि करने से राजकुमार को बड़ा ही सुख मिलता था। वे उन्हें साथ लिए बिना भोजन, स्नान, क्रीड़ा तथा शस्त्र चर्चा आदि कुछ भी नहीं करते। उसी प्रकार वे दोनों नागकुमार भी उनके बिना ही रसातल में लंबी सांसें खींचते हुए रात बिताते और दिन निकलते ही उसके पास पहुंच जाते थे। इस तरह बहुत समय व्यतीत बीत जाने पर एक दिन नागराज अश्वत्थामा ने अपने दोनों बालकों से पूछा, पुत्रों, तुम दोनों का मत्स्य लोक के प्रति इतना अधिक प्रेम किस प्रकार है? बहुत दिनों से दिन के समय तुम लोग पाताल में नहीं दिखाई देते, केवल रात में ही मैं तुम्हें देख पाता हूँ। पुत्रों ने कहा, पिताजी, मत्स्य लोक के राजा शत्रुजीत के एक पुत्र हैं, जिनका नाम की ऋतुध्वज है। वह बड़े ही रूपवान, सरल, शूरवीर, मानो तथा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। बिना पूछे ही वार्तालाप आरंभ करने वाले हैं। वक्ता, विद्वान, मित्र भाव रखने वाले हैं, समस्त गुणों के भंडार हैं। वे राजकुमार मानवीय पुरुषों को सदा ही आदर देते हैं। बुद्धिमान एवं लज्जाशील है, विनय से उनका आभूषण है। उनके अर्पण किए हुए उत्तम उत्तम उपचार, प्रेम और भांति भांति के भोगों से हमारा मन हर लिया है। उनके बिना नागलोक, भूलोक भी कहीं भी मुझे सुख नहीं मिलता। पिताजी, उनके वियोग से पाताल लोक की एक शीतल रजनी भी हमारे लिए संताप का कारण बनती है। उनका साथ होने से दिन में सूर्य भी हमें आह्लाद प्रदान करते हैं। पिताजी ने कहा कि पुत्रों, अपने पुण्यात्मा पिता का वह बालक धन्य है, जिसके गुणों का वर्णन तुम जैसे गुणवान लोग परोक्ष में भी कर रहे हो। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता तो हैं, किंतु उनमें शील का अभाव है। कुछ लोग शीलवान तो हैं, किंतु शस्त्र ज्ञान से रहित हैं। जिस पुरुष के में शस्त्रों का ज्ञान और उत्तम शील दोनों गुण समान रूप से हो, मैं उसी को विशेष धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। जिसके मित्रोचित गुणों का मित्रलोक और पराक्रम का ही शत्रुलोक भी सत्य पुरुषों के बीच में वर्णन करते हो, उसी पुत्र से ही पिता वास्तव में ही पुत्रवान होता है। ऋतुध्वज, तुम लोगों के उपकारी मित्र हैं। क्या तुम लोगों
ने भी उसके चित्त को प्रसन्न करने के लिए कभी उसका कोई मनोरथ सिद्ध किया, जिसके यहाँ से याचक कभी विमुख नहीं जाते और मित्र का कार्य कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता, वही पुण्य पुरुष धन्य है, उसी का जीवन और जन्म धन्य है। मेरे घर में जो सुवर्ण आदि रत्न वाहन आसन और कोई वस्तु उसके लिए रुचिकर हो तो वह सब तुम लोग निःशंक होकर उन्हें दे सकते हो। जो सुहृदयों का उपकार करते हैं, शत्रुओं को हानि पहुंचाते हैं, मेघ के समान ही सर्वत्र दान की वर्षा करते हैं, विद्वान लोग उनकी सदा ही उन्नति करते हैं चाहते हैं। पुत्र बोले, पिताजी वे तो कृत हैं, उनका कोई क्या उपकार कर सकता है। उनके घर पर आए हुए सभी याचक सदा ही पूजित होते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण की जाती है। उनके घर में तो रत्न है, वे हमारे प्रताप पाताल में भी कहाँ है। वैसे वाहन आसन यान भूषण वस्त्र यहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। उनमें जो विद्वान है वह भी किसी में नहीं है। पिताजी वे बड़े बड़े विद्वानों के भी सब प्रकार के संदेहों का भली भांति निवारण करते हैं। हाँ, एक कार्य का अवश्य है, किंतु वह ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सब समर्थ परमेश्वरों के सिवा हम लोगों के लिए भी सर्वथा असाध्य है। पिताजी ने कहा, पुत्रों असाध्य हो या साध्य, किंतु मैं उस उत्तम कार्य को अवश्य सुनना चाहता हूँ। विद्वान पुरुषों के लिए ही कौन सा कार्य असाध्य है, जो अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को संयम में रखकर ही उद्यम में लगे रहते हैं। उन मनुष्यों के लिए तो वह पाताल या स्वर्ग में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अज्ञान अगम्य और अप्राय हो। चींटी धीरे धीरे चलती है, तथापि यदि वह चलती रहे तो सहस्त्रों योजन दूर चली जा सकती है। इसके विपरीत गरुड़ तेज चलने वाले होने पर भी यदि वह पैर न बढ़ावे तो एक पग भी कहीं न जा सकते। योगी मनुष्य के लिए कुछ गम्य और अगम्य नहीं होता, उसके लिए सब एक सा है। यहाँ कहाँ यह भूमंडल और कहाँ ध्रुव का स्थान, जिसे पृथ्वी पर होते हुए भी राजा उत्तानपद के पुत्र ध्रुव को प्राप्त कर लिया था। इसलिए पुत्रों, महाभाग राजकुमारों को जिस वस्तु की आवश्यकता हो बतलाओ, जिसे देकर तुम दोनों मित्र ऋण से ऋण हो सको। पुत्रों ने कहा कि पिताजी, महात्मा ऋतुध्वज ने अपनी कुमारावस्था की एक घटना बतलाई थी। वह इस प्रकार है कि वह शत्रुजीत के पास पहले कभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। उनका नाम था महर्षि गाला। वह बड़े बुद्धिमान थे और एक श्रेष्ठ अस्त्र लेकर आए थे। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, एक पापाचारी नित्य दैत्य आकर मेरे आश्रम का ही विध्वंस किए देता है। वह सिंह हाथी और अन्य वन जंतुओं का छोटे छोटे शरीर वाले दूसरे जीवों का भी शरीर धारण करके अकारण आता है और समाधि एवं मौन व्रत के पालन में लगे हुए मेरे सामने आकर ऐसे ऐसे उपद्रव करता है जिससे कि मेरा चित्त चंचल हो जाता है। यद्यपि हम लोग उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, तथापि बड़े कष्ट से उपार्जित की हुई तपस्या का व्यय करना नहीं चाहते। राजन, एक दिन की बात है कि मैं उस असुरों को देखकर अत्यंत खीन हो गया। लंबी सांसें ले रहा था, इतने में ही एक घोड़ा आकाश से नीचे उतरा। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, यह अश्व बिना थके समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर सकता है। इसे सूर्य देव ने आपके लिए ही प्रदान किया है। आकाश, पाताल और जल में भी इसकी गति नहीं रुकती। यह समस्त दिशाओं में बेटोक रोक चल जाता है। पर्वतों पर चढ़ने में भी इसे कठिनाई नहीं होती। समस्त भूमंडल में यह बिना ही थकावट के विचरण करेगा, इसलिए संसार में इसका कुबलास नाम प्रसिद्ध होगा। दुश्रेष्ठ जो नीच दानव तुम्हें रात दिन क्लेश में डाले रहता है, उसका भी इसी अश्व पर ही आरूढ़ होकर ही राजा शत्रुजीत के पुत्र ऋतुध्वज वध करेंगे। इस अश्व रत्न को पाकर उसी के नाम पर ही राजकुमार की प्रसिद्धि होगी। वे कुबलास कहलाएंगे। राजन, उस आकाशवाणी के अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
तपस्या में विघ्न डालने वाले उस दानवों को तुम रोको, क्योंकि राजा भी प्रजा की तपस्या से अंश का भागी होता है। भूपाल, अब मैंने यह स्वरत्न तुमको समर्पित कर दिया है। तुम अपने पुत्रों को मेरे साथ चलने की आज्ञा दो, जिससे धर्म का लोप न हो पाए। गालव मुनि यूं कहने पर धर्मात्मा राजा ने ही मंगलाचार पूर्वक राजकुमारी ऋतुध्वज को उस अश्वरत्न पर चढ़ाया और मुनि के साथ भेज दिया। गालव मुनि उन्हें साथ ले अपने आश्रम को लौटाए।